उस दिन वो दोनों ही बच्चे दिखने में इंसान लग रहे, बट उनके शरीर का रंग हरा। वो बहुत ही अजीब सी लैंग्वेज में बात कर रहे जो शायद पृथ्वी पर के नहीं थे। वैज्ञानिकों ने जब इनके अस्तित्व पर जानकारियां इकट्ठा की, उनका कहना था कि ये किसी वॉर्म होल या फिर ब्लैक होल के माध्यम से गलती से यहाँ पहुंच गए, मतलब कि हमारी प्लेनेट पर, पृथ्वी पर, और वो हमारे प्लेनेट के बिल्कुल नहीं है। अब तक जो कुछ भी चल रहा था वो किसी की समझ से भी परे था, और ये बच्चे इसके पीछे की स्थिति को बयां कर पाते इसकी भी संभावना बहुत कम थी, क्योंकि पहली बात इनकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी, और दूसरी ये बहुत ही बच्चे थे। बट समय के साथ साथ इनके बहुत सारे राज खुलने भी बाकी थे, और यहीं से शुरू होती है सबसे इंटरेस्टिंग कहानी। और यह घटना टाइम ट्रेवल के इतिहास की सबसे सच्ची घटनाओं में से एक मानी जाती है। एंड नाउ दिस इज अ बिग मिस्ट्री। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्राकृतिक रूप से इस प्लैनेट पे, मतलब कि हमारी पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कई बार ऐसे वॉर्म होल या फिर ब्लैक होल बनते हैं ना, मतलब कि कुछ ऐसे प्राकृतिक सुरंग जिनकी मदद से हम इंसान टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और ये हम नहीं बल्कि विज्ञान और वैज्ञानिक कहते हैं। यह घटना तकरीबन 12वीं सदी का है, और तब इंग्लैंड में राजा स्टीफन का शासनकाल था, और तब वहाँ के ब्यूरी सेंट एडमंड्स के पास उल्पिट की सफोक गांव, जो कि वहाँ का एक जगह है, उस गांव में फसल काटने का काम चल रहा था। और तभी उसी समय एक अजीब सी घटना घटी। जब वहाँ के किसान खेतों में काम कर रहे थे, तब वहाँ के रिचर्ड डी नाम के एक आदमी को जंगलों में एक अजीब सी सुरीली घंटियों की आवाज सुनाई, और तभी रिचर्ड डी और किसान वहाँ पहुँचे, और तब उन्हें वहाँ जंगल में 2 छोटे छोटे बच्चे दिखाई दिए, जिनमें से एक लड़का तो एक लड़की थी। और तब वहाँ उन किसानों ने कुछ अजीबो गरीब चीजें नोटिस की उन बच्चों के साथ। वो दिखने में तो बिल्कुल इंसान लग रहे थे, लेकिन उनके शरीर का रंग बिल्कुल हरा था, और तब इसे लेकर के वो किसान काफी हैरान थे। वो बच्चे दोनों एक अलग ही किस्म की चीज से बने पोशाक पहने हुए थे, जो शायद पृथ्वी की नहीं थी, क्योंकि उनकी जो पोशाक जिस सामग्री से बनी हुई थी वो बिल्कुल अलग दिख रहे थे। और इस वजह से पहले तो उनके हर, और उसके बाद उनकी पोशाक की वजह से वहाँ के किसान बहुत हैरान थे। तीसरी हैरानी की बात ये थी ना कि उनकी भाषा बिल्कुल अलग थी, शायद अलग ही दुनिया की। वो दोनों ही बच्चे आपस में बातें तो कर रहे थे, लेकिन उनकी बातें किसी के भी समझ से परे थी, मतलब टोटली वो एक अनआइडेंटिफाइड लैंग्वेज में बात कर रहे थे। खैर, वो दोनों ही बहुत बच्चे थे, तो उन्हें घर लाया गया, और जब उन दोनों ही बच्चों को घर लाया गया तो वहाँ पे किसानों ने, यानी कि उन लोगों ने एक बहुत ही अलग तरह की चीज नोटिस की, और वो ये कि वो दोनों ही बच्चे सिर्फ और सिर्फ बीन्स खाते थे। हालांकि कुछ दिनों बाद वो फल खाने लगे, मगर इसके अलावा वो कोई भी किसी भी प्रकार का खाना नहीं खाता था। और इस घटना से वहाँ के लोग तब और भी ज्यादा हैरान हुए। लेकिन इस स्टोरी में यहाँ अभी तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अभी बहुत कुछ बाकी था। कुछ दिनों के बाद लड़का बीमार पड़ने लगा, और धीरे धीरे उसकी मौत हो गई। अब सिर्फ बच्ची बची थी, और उस बच्ची के शरीर ने शायद यहाँ के वातावरण को एक्सेप्ट कर लिया था, और उसके शरीर ने शायद खुद को यहाँ के अनुकूल बना लिया था, और वो यहाँ बिना किसी दिक्कत के ठीक ठाक रहने लगी। धीरे धीरे करके समय बीता, और वह बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो गई, और समय के साथ साथ उसने यहाँ की भाषा यानी कि अंग्रेजी भी सीखी, और जिसके बाद उसने पास ही के शहर लेवेनम के एक आदमी से शादी कर ली। मगर कुछ सालों के बाद वो विधवा हो गई। लेकिन जब उसे यहाँ की भाषा का पूर्ण ज्ञान हुआ, तो उसने बचपन की अपनी सारी कहानी बताई, और तब उसने जो बताया वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि उसने बताया कि दोनों भाई बहन सेंट मार्टिन नाम की जगह से आए हैं, जहाँ पर उनके जैसे ही हरी त्वचा वाले लोग रहते हैं, और वहाँ पर पृथ्वी जितनी रोशनी नहीं है, क्योंकि वहाँ सूरज जैसा कोई भी चीज मौजूद नहीं है, और इसलिए वहाँ बहुत कम रोशनी आती है।